हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई हूँ मैं आज क्यूटी पाई सीजन 2 के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल से क्यूटी पाई का स्पेशल एपिसोड शुरू हुआ है और अब से हर फ्राइडे को क्यूटी पाई के स्पेशल वीडियोस आएंगे। पर सैडली सीजन 2 में हमें बस 4 ही एपिसोड मिलेंगे, पर कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमें इनका सीजन 2 तो दिखेगा। और जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। कॉलेज में ग्रेजुएशन सेरेमनी वाला डे होता है जहां सारे स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन वाले कपड़े पहने होते हैं और जहां हमें कोया को भी कॉलेज में दिखाया जाता है। वो भी अपने ग्रेजुएशन वाले कपड़ों में होता है। वो अपने मन में कहता है कि हर किसी की लाइफ नवल जैसी होती है और वो कोया कराती नाम के कैरेक्टर की कहानी पढ़ रहा है। वो बार बार पेजेस बदलता है और अब उसने चैप्टर 21 के एंडिंग को ऑलमोस्ट पढ़ना खत्म कर लिया, यानी कि कोया अपना 21वां साल लगभग कंप्लीट करने वाला है। 21 चैप्टर्स हर तरह के फीलिंग से भरे थे। उसने 21 सालों में बहुत कुछ सीखा, खास करके जो लास्ट ईयर हुआ वो उसके लिए क्लाइमेक्स जैसा था और वो सिर्फ एक इंसान की वजह से, वो इंसान जो उसके लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भरोसा करना काफी मुश्किल है कि वो एक इंसान ही उसके लाइफ के स्टोरी में शुरू से अब तक मौजूद है। कोया वहाँ अपने सारे फ्रेंड्स के साथ सेल्फी ले रहा होता है। वो सारे लोग साथ में बहुत खुश होते हैं। तभी उसे हियालियान की आवाज आती है। वो कोया को पुकार रहा होता है। कोया मुड़कर देखता है जहाँ हियालियान हाथों में फ्लावर्स लिए स्माइल करता खड़ा होता है। वो कोया के करीब आकर उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है और उसे फ्लावर्स देता है। वो कोया को अपने गाल की तरफ इशारे करने लगता है। कोया स्माइल करने लगता है। ये देखकर वहाँ खड़े कोया के सारे फ्रेंड्स और हियाई सभी मिलकर कोया को किस करने के लिए कहने लगते हैं। तो कोया हियालियान के गाल पे किस करता है। हियालियान कोया का हाथ पकड़ता है और वो कोया के रिंग की तरफ देखकर कहता है कि कोया आज फाइनली ग्रेजुएट हो गया और उसने अपना इंटर्नशिप भी कंप्लीट कर लिया। तो अब उन दोनों की शादी कर लेने का टाइम है। उसने बहुत लंबे टाइम से इस पल का इंतजार किया है। कोया स्माइल करके कहता है कि बस 1 साल ही तो हुए हैं। हियालियान अपनी घड़ी की तरफ देखता है और कहता है कि 21 साल 4 महीने 3 दिन 6 घंटे और 12 मिनट। कोया उसकी ये बात सुनकर स्माइल करने लगता है। हियालियान कोया से कहता है कि क्या कोया हियालियान से शादी करेगा। सभी कोया को हाँ बोलने के लिए कहने लगते हैं, पर कोया सोचने लगता है। आगे हमें कोया और न्यूअर को कार पे काम करते दिखाया जाता है। वो दोनों वहाँ पे कार के इंजन और मॉडल के बारे में अपने सीनियर्स और ट्रेनर को बता रहे होते हैं और आज उन दोनों का इंटर्नशिप का लास्ट डे होता है। वहीं पे हमें हियालियान को भी दिखाया जाता है। वो थोड़ी दूरी पे खड़ा कोया को देख रहा होता है। वो अपने आप में कोया को गुड विशेस दे रहा होता है कि वो जानता है कि कोया ये सब कर सकता है। तभी वहाँ पे हियाई उसके पास आता है और कोया और नुअर हियाई के कंपनी में ही इंटर्नशिप कर रहे होते हैं। हियाई हियालियान को इनहेलर लाकर देता है। वो कहता है कि उसे डर है कि हियालियान बेहोश भी हो सकता है। हियालियान उसे कहता है कि इसे हियाई अपने पास ही रखे, उसे ही जरूरत पड़ेगी। जब वो अपनी निगाहें डियाओ पे रखता है उसके मार्शल आर्ट मैच के दौरान, हियाई कहता है कि इसे वो ले ले और हियाई के पास वैसे भी बहुत सारे हैं क्योंकि हियालियान कोया के डैड जैसा बिहेव कर रहा है। हियालियान ये बात सुनकर घबरा जाता है। हियालियान उसे कहता है कि क्या आज उसकी डियाओ के साथ प्रैक्टिस नहीं है। हियाई उसे कहता है कि उसे अपने सामने जो दिख रहा है उसे उस पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो शायद बहुत इम्पोर्टेंट सीन मिस कर देगा। तभी कोया कार के अंदर बैठा इंजन चेक कर रहा होता है, पर उसके करीब उसका एक सीनियर आ जाता है और उसके बहुत ज्यादा करीब आकर वो कोया को समझाने लगता है। उसे इतना करीब देखकर हियालियान घबरा जाता है और वो इनहेलर को स्मेल करने लगता है। वो लड़का कोया के पास से हट ही नहीं रहा होता और वो
जबरदस्ती कोया की तारीफें कर रहा होता है। ये सारी चीजें नूर को भी अच्छी नहीं लगती। तभी वहाँ पे उनका जो ट्रेनर होता है वो कोया और नूर को पास कर देता है। वो उन दोनों को उनकी रिपोर्ट सबमिट करने को कहता है और कहता है कि दोनों अपने प्रेजेंटेशन पे काम करे। वो बोलता है कि उसकी तरफ से आज रात सबको ट्रीट है और काम खत्म होने के बाद सारे लोग क्लब में मिलेंगे। वो लोग आज अपने इंटर्न्स के लिए पार्टी करेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वो सीनियर कोया से कहता है कि क्या वो आज कोया के रूम पे उसे पिक करने आ सकता है। नोअर कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस वो जगह बता दे और वो लोग वहाँ खुद से चले आएंगे। कोया उस लड़के से कहता है कि उसे और नोअर को अभी प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो वो लोग अभी कुछ टाइम तक रुकेंगे। तो अब वो दोनों उसे शाम में बार पे मिलेंगे। पर वो लड़का अब भी कोया से यही कह रहा होता है कि कोया को वहाँ पहुँचने में परेशानी होगी, तो कोया उसे उसके रूम पे आकर उसे पिक करने दे। और उस क्लब के बाहर कार रखने की भी जगह नहीं होती। पर तभी नोअर उस बार का नाम लेता है और कहता है कि क्या उसी जगह पे जाना है जहाँ लास्ट टाइम उनके सीनियर उन्हें ले गए थे। वो जगह तो काफी बड़ी है और पार्क करने के लिए भी जगह है। वो लोग वहाँ आसानी से पहुँच जाएंगे। कोया नोअर की बात सुनकर स्माइल करने लगता है, तो वो लड़का वहाँ से चला जाता है। नोअर कोया से कहता है कि ये लड़का ऐसा बहुत बार कर चुका है। वो हमेशा कोया के करीब आने की कोशिश करता रहता है। कोया कहता है कि शायद वो बस कोया के साथ अच्छा बिहेव करता हो और शायद वो सच में अच्छा हो। नोअर कहता है पर वो बस ऐसा कोया के साथ ही करता है। कोया कहता है कि नोअर ये सब भूल जाए और जल्द ही वो लोग उसे नहीं देखेंगे। आगे हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सारे लोग होते हैं और सभी वहाँ पे ड्रिंक कर रहे होते हैं। उनका लीडर वहाँ सारे इंटर्न्स की तारीफें करने लगता है। वो लड़का भी तारीफें करता है पर सिर्फ कोया की तरफ देखकर। उनका वो ट्रेनर कहता है कि कंपनी का मालिक वैसे तो किसी को भी अपनी कंपनी में इंटर्नशिप करने नहीं देता, तो वो लोग यहाँ पे कैसे आ गए, क्या उनके कनेक्शंस हैं? नोअर कहता है कि उसने बाकियों की तरह अप्लाई किया था। कोया कहता है कि नोया कोया के ईयर का टॉप का स्टूडेंट है। वो नोअर की तारीफें करने लगता है। उनका वो सीनियर कहता है पर कोया का क्या? कोया कहता है कि वो भी अच्छा स्टूडेंट है पर बस फेल होने में। ये बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। उनका वो सीनियर कहता है कि कोया ने क्यों डिसाइड किया इस कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए। कोया कहता है क्योंकि उसे मोटर स्पोर्ट्स बहुत पसंद है और शायद इसी वजह से कंपनी वालों ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। वो सीनियर कहता है कि वो यहाँ पे इंटर्नशिप के बाद जॉब भी क्यों नहीं करता, टीम में वैसे भी ज्यादा लोग नहीं है। उनका ट्रेनर कहता है कि वो भी यही बात उन लोगों से कहने वाला था। कोया कहता है कि उसे बस यहाँ पे इंटर्नशिप ही करना था क्योंकि उसे ऐसा नहीं लगता कि वो इंजीनियर बनेगा। उसके सीनियर्स कहते हैं पर उसे तो मोटर स्पोर्ट्स पसंद है। कोया कहता है कि हाँ उसे वो पसंद तो है पर वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता है। वो लोग यही क्वेश्चन नोअर से भी करने वाले होते हैं पर तभी नोअर के पास सिन का वीडियो कॉल आ जाता है और वो अकेले में जाकर उसे पिक करता है। सिन उसे पूछता है कि वो क्या कर रहा है। नोअर कहता है कि वो अपने टीम के साथ डिनर करने आया है और कोया भी उसके साथ है। सिन उसे पूछता है कि उसके इंटर्नशिप का लास्ट डे कैसा था। वो नोअर को बता रहा होता है कि सिन तो बहुत खुश था जब लास्ट वीक उसने अपना इंटर्नशिप खत्म किया था। पर नोअर का ध्यान कोया की तरफ होता है क्योंकि वो लड़का कोया के करीब आ रहा होता है। सिन नोअर से नाराज होकर कहता है कि क्या नोअर बिजी है और क्या वो उसे बाद में कॉल करे। नोअर कहता है कि ऐसा नहीं है। सिन उसे कहता है कि कल वो कब वापस आएगा। नोअर कहता है कि उसे अभी नहीं पता। सिन कहता है कि क्या उसे सिन से बात नहीं करनी। नोअर कहता है पर वो उससे बात तो कर रहा है। सिन कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो सिन से बात करना चाहता है और सिन को नींद आ रही है। वो नोअर को गुड नाइट
कहकर कॉल कट कर देता है, पर वो कंटिन्यू फोन की तरफ ही देख रहा होता है कि नोअर उसे वापस कॉल करेगा। पर नोअर का ध्यान बस कोया की तरफ होता है, क्योंकि वो देखता है कि कोया उस लड़के के साथ कंफर्टेबल नहीं है। वहीं वो लोग कोया से अब भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं, उसे कह रहे होते हैं कि वो उनके कंपनी को ज्वाइन करे, पर कोया उन्हें कहता है कि वो ज्यादा टाइम तक यहाँ रुकना नहीं चाहता। पर वो लोग उसे बोले ही जा रहे होते हैं कि वो उनके साथ काम करे। तभी वहाँ पे नोअर भी आ जाता है। उनका ट्रेनर नोअर को भी साथ में काम करने को कहता है। नोअर कहता है कि नोअर ने अब तक इस बारे में नहीं सोचा। वो ट्रेनर उन्हें कहता है कि ठीक है, उन दोनों के पास अभी सोचने के लिए बहुत सारा टाइम है, तो वो सारे लोग आराम से सोचे। ये कहकर वो सारे लोग साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। वो लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। कोया बहुत ज्यादा नशे में होता है, पर वो सीनियर अब भी कोया को ड्रिंक करने को कह रहा होता है। कोया कहता है कि नहीं, उसे और ज्यादा ड्रिंक नहीं करना। पर तभी वो लड़का कोया के थाई पे टच करने लगता है, ये सोचकर कि कोया अपने होश में नहीं है। पर ये सब देखकर कोया बहुत चौंक जाता है। वो उस लड़के से कहता है कि वो ये सब क्या कर रहा है, उसने अभी क्या किया। वो लड़का कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। कोया कहता है कि वो ऐसा कैसे कह सकता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, उसने अभी कोया का पैर टच किया, वो उसके पैर को दबा रहा था। ये सुनकर वो ट्रेनर और सारे लोग चुप हो जाते हैं। वो सीनियर कहता है कि ठीक है, जो भी हो, और उसका वो मतलब नहीं था। वो उसे सॉरी कहता है और उस सीनियर ने बिना मन के माफी मांगी होती है, जैसे कि उसने कुछ भी गलत ना किया हो। पर नोअर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि उसने माफी भी सही से नहीं मांगी और ये सब ओके नहीं है। वो लड़का कहता है कि उसने बस थोड़ा सा टच ही तो किया और इसमें क्या हुआ। कोया उसे कहता है कि इतने टाइम से उसने अपने सीनियर के बारे में बुरा नहीं सोचा, क्योंकि वो कोया के साथ अच्छा है और उससे अच्छे से बातें करता है। पर उसने अभी जो कुछ भी किया वो सब उसने जानबूझकर किया। वो सीनियर कहता है कि ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, उसे तो लगा था कि कोया का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। कोया उसे कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोया का बॉयफ्रेंड है या फिर नहीं, वो ये सब ऐसे नहीं कर सकता। वो लड़का कहता है तो क्या कोया का बॉयफ्रेंड है। कोया उसकी ये बात सुनकर नाराज हो जाता है और उठकर कहता है कि हाँ, उसका बॉयफ्रेंड है। उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा हैंडसम है, बहुत ज्यादा अमीर है और बहुत ज्यादा कोया को खुश रखता है। वो लड़का नाराज होकर उठकर वहाँ से चला जाता है। आगे कोया और नोअर वहाँ से वापस जा रहे होते हैं। कोया नोअर से कहता है कि वो लोग कल मिलेंगे। नोअर कहता है कि क्या कोया श्योर है कि वो यहाँ से वापस खुद चला जाएगा, क्या वो सच में नहीं चाहता कि नोअर उसे घर तक छोड़े। कोया कहता है कि वो ज्यादा नशे में नहीं है, वो खुद यहाँ से चला जाएगा। नोअर कहता है कि ठीक है और वो लोग कल मिलेंगे। ये कहकर वो स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। कोया कहता है कि नोअर स्माइल करके क्यों गया। तभी पीछे से हियालियान कोया को आवाज लगाता है। कोया बहुत नशे में होता है। वो खुश होकर कहता है कि क्या वो सच में हियालियान है। हियालियान अपनी बाहें फैलाकर उसे अपने पास बुलाता है और कोया उसके पास जाकर उसे हक करता है। वो दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करते हैं। हियालियान उसे कहता है कि क्या कोया फिर से नशे में है। कोया कहता है कि वो ज्यादा नशे में नहीं है और अब वो ड्रिंक करने के बाद भी खुद को संभाल लेता है, वो होश में रहता है। अगर पहले की बात होती तो वो इस तरह हियालियान से बात भी नहीं कर पाता। हियालियान स्माइल करने लगता है और वो कोया के नोज पे पिंच करता है और कहता है कि क्या सच में। कोया कहता है कि हाँ, पर हियालियान यहाँ पे कैसे आया, उसे कैसे पता था कि कोया यहाँ पर है और उसने कोया को क्यों नहीं बताया कि वो यहाँ पे आ रहा है। अगर कोया को पता होता तो वो सबके साथ इतना ज्यादा ड्रिंक
ड्रिंक नहीं करता। हियालियान कहता है कि वो कुया को सरप्राइज देना चाहता था। वो कुया से कहता है कि क्या कुया थक गया। कुया कहता है कि हाँ, पर सब कुछ बहुत अच्छा था। हियालियान कुया के गाल पे किस करता है और कहता है कि इससे कुया की थकावट गायब हो जाएगी। वो कुया के गाल पे हाथ फेरता है और उसे आई मिस यू कहता है। वो कहता है कि क्या कुया ने उसे मिस किया। कुया कहता है कि उसने हियालियान को बहुत ज्यादा मिस किया, इतना ज्यादा कि वो मरने वाला था। हियालियान स्माइल करने लगता है और वो कुया के लिप पे किस करता है। वो कहता है कि जब वो हियालियान को मिस करे तो उसे ऐसे करना चाहिए। तो कुया भी हियालियान को किस करता है और वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। आगे वो लोग कुया के रूम पे आते हैं और यहाँ हियालियान पहली बार आया होता है। वो वॉल पे अपनी फोटो लगी देखता है। वो कुया से कहता है तो इस हीरो के लिए भी यहाँ पे जगह है और वहाँ पे हियालियान के दिए हुए टॉयज भी रखे होते हैं, जिसे देखकर वो कुया को टीज करने लगता है। कुया कहता है कि ये सब बस कोइंसिडेंस है। हियालियान कहता है पर उसे तो ऐसा नहीं लगता। ये कहकर वो कुया के करीब आने लगता है। कुया कहता है कि उसे पता नहीं है कि हियालियान किस बारे में बात कर रहा है और हियालियान ने तो उसे ये भी नहीं बताया था कि वो यहाँ पे आने वाला है। और हियालियान की वजह से कुया को अब शर्म भी आ रही है। हियालियान उसे कहता है कि हियालियान को बस पता करना था कि क्या कुया ने उसे मिस किया था या फिर नहीं, जब वो लोग साथ में नहीं थे। कुया कहता है कि हियालियान ये बात कैसे कह सकता है। हियालियान उसे कहता है कि क्या कुया श्योर है कि कुया यहाँ अकेले रहकर खुश नहीं था और वो हियालियान के बारे में सोचना नहीं भूला था। ये कहते हुए वो कुया के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और वो कुया को किस करने लगता है। कुया उसे रोकता है। हियालियान उसे आई मिस यू कहता है और कहता है उसने कुया को हर दिन मिस किया। उसने कुया को इतना ज्यादा मिस किया कि वो और अपने आप को रोक नहीं पाया। कुया उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है और हियालियान उसे किस करने लगता है। वो लोग एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। हियालियान कुया का हाथ होल्ड करता है और उसके हाथ पे वो किस करने लगता है और वो अगेन कुया को किस करता है और उसे कहता है कि उसने सच में कुया को बहुत ज्यादा मिस किया। वो लोग एक दूसरे को कंटिन्यू किस करने लगते हैं। वो कुया के नेक पे किस करता है और उसे अगेन किस करने लगता है। कुया स्माइल करने लगता है और वो हियालियान से कहता है कि वो हियालियान को कुछ कहना चाहता है कि उसे ये सब करना पसंद है। उसे हियालियान को खुश रखना पसंद है। हियालियान उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है और कुया हियालियान के नेक और चेस्ट पे किस करने लगता है। वो दोनों बहुत ज्यादा सीड्यूस हो चुके होते हैं पर हियालियान कुया को रोकता है और उसे कहता है कि कुया बहुत ज्यादा नशे में है, उसे अभी जाकर नहाकर सो जाना चाहिए। पर कुया हियालियान को किस करने लगता है पर हियालियान उसे अगेन रोकता है। कुया उसे उदास होकर कहता है तो क्या वो दोनों इंटीमेट नहीं होंगे। हियालियान उसे किस करता है और कहता है कि हियालियान चाहता है कि कुया होश में रहे। वो चाहता है कि उसे याद हो जब वो लोग हक करे, किस करे और वो सारी चीजें करे जो वो करना चाहते हैं। कुया कहता है कि हियालियान ने उसका मूड खराब कर दिया पर कोई बात नहीं, वो अब बात लेने जा रहा है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है पर उसका बैलेंस बिगड़ता है। हियालियान उसे संभालता है। कुया उसे कहता है कि क्या हियालियान श्योर है कि वो इंटीमेट होना नहीं चाहता। हियालियान कहता है कि वो जाकर बात ले ले और कुया वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हियालियान स्माइल करता है और वो खुद को संभालने लगता है। मैं इस पार्ट को यहीं पे खत्म करती हूँ और आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।